कौन है? बिल 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 बिल। बिल कौन? मेरा नाम बिल विल्किंस है और मैं 72 साल का हूं। इस आवाज से आप क्या समझे? काफी चिड़चिड़ा लग रहा है। सठिया गया है क्या? इस टेप में आपने जो आवाज सुनी वो एक 11 साल की लड़की की है। आज की कहानी द इनफील्ड पोल्टरजिस्ट इंग्लैंड की है, जिस पे पहले से ही एक मूवी बन चुकी है जिसका नाम है द कॉन्जरिंग 2। इस मूवी में एक लड़की जिसका नाम जेनेट था, वो कैसे अजीब हरकतें करने लगी और बाद में कैसे एड और लॉरेन वॉरेन ने जेनेट की मदद की, दिखाया गया है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। एक 11 साल की लड़की जेनेट, जो कि एक गरीब परिवार से थी, उसे अपने घर में अजीब अजीब सी चीजें महसूस होती थीं। धीरे धीरे उस घर में जिस किसी की भी आत्मा थी, वो उस 11 साल की लड़की जेनेट पर हावी हो गई और मीडिया में ये बात आग की तरह फैली कि इंग्लैंड के इस हिस्से में भूत रहते हैं। कुछ लोगों को ये सब जेनेट का नाटक लगता था, मगर जो जेनेट के साथ रहते थे, सच्चाई उन्हें पता थी। His crooked soul spiraled into a crooked hell. Murdered his crooked family and laughed a crooked laugh. जेनेट अक्सर उसके घर में पहले से रखे कुर्सी पर बैठकर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती थी। मीडिया वाले जब जेनेट का इंटरव्यू लेने आए तो फिल्म में उसे कुछ ऐसा दिखाया गया है। Janet, are you all right? Janet? Janet? Janet, are you feeling all right? Stop calling me Janet. Isn't that your name? Janet's asleep. And I'm talking. Well, what should I call you? और ये रही वो असली फुटेज। Sisters believe they're haunted by a poltergeist. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. जेनेट ने इंटरव्यू के दौरान खुद को बिल बताया, जो कि उसी घर में ब्रेन हैमरेज की वजह से मर गया था, और वो भी उसी कुर्सी पर जिस पर जेनेट बैठकर पागल सी हो जाती थी। कुछ समय बाद जब बात कहीं नहीं पहुंच रही थी तो एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया, जो कि उस वक्त के एक जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने भी जेनेट का इंटरव्यू लिया और कुछ सवाल जवाब किए। अब क्या ख्याल है बिल? हमने तुम्हारी बात मान ली है, अब तुम भी आकर हमसे बात करो।
क्या मैं उसी आत्मा से बात कर रहा हूं जो इस परिवार को सता रही है? मैं कोई शैतान हूं क्या? मैं किसी को सता रहा हूं? हाँ, और मैं उसे रोकने के लिए आया हूं। तुम मुझे जानते हो? एडी, एडवर्ड। एड काफी है। तुम्हारे डैड तुम्हें एडवर्ड बुलाते थे। यह सच नहीं है। मेरे डैड मुझे बाकी सब की तरह एड बुलाते थे। बस करो बिल, तुम कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हो और मैं यहां अपने डैड की बातें करने नहीं बैठा हूं। अब काम की बात शुरू करें। तुम इन लोगों का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि ये मेरा घर है। ये तुम्हारा घर नहीं है। ये मेरा घर है। मैं यहाँ अपने परिवार से मिलने आया था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। क्योंकि तुम मर चुके हो। अगर तुम्हारा परिवार यहाँ रहता भी था, वो कब का जा चुका है। कहाँ गए वो? मुझे नहीं पता। अगर होता तो शायद मदद करता। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तो तुम मुक्ति क्यों नहीं ले लेते? मुझे मुक्ति में यकीन नहीं। हाँ, पर क्यों? आखिर स्वर्ग जाने में तुम्हें तकलीफ क्या है? क्योंकि मैं एक नास्तिक हूं। वैसे एक बात बताऊं बिल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस में यकीन रखते हो। ये देख रहे हो? बचाओ, इसे जाने दो। बचाओ, इसे जाने दो। और यह उस इंटरव्यू की असली रिकॉर्डिंग है। Let me hear you say my name. Come on, let me hear you say my name. That's not my name. Come on, my name's Morris. Let me hear you say it. Morris. Say Dr. Belloc. Come on, let me hear you say that. Come on, let's hear you say Dr. Belloc. Could you close that door down? Say Dr. Belloc. What is it? Just hold that one on good work. Now, if you squeak the bed, I can't hear you talking. Now, say Dr. Belloc. Come on. Come on, say it for me, Dr. Belloc. Dr. Belloc. सबको लगता था कि जेनेट और उसकी माँ नाटक कर रहे हैं, लेकिन एड और लॉरेन वॉरेन को सच्चाई पता थी। एड और लॉरेन वॉरेन जब बात की तह तक गए तो उन्हें पता चला कि बिल की आत्मा तो असल में जेनेट की मदद कर रही है। वो जेनेट की मदद से सबको ये बताना चाहती है कि जेनेट पर किसी और का बुरा साया हावी हो रहा है। एड और लॉरेन वॉरेन ने एग्जॉर्सिज्म की मदद से उस आत्मा को इस संसार से मुक्त कर दिया, शायद हमेशा हमेशा के लिए।
एनफील्ड की भूतिया घटना भूत प्रेत की घटनाओं के इतिहास की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। पैगी हॉडसन अपनी बाकी की जिंदगी उसी ग्रीन स्ट्रीट वाले घर में रहती रही। सन 2003 में वो लिविंग रूम में मौजूद कुर्सी पर खामोशी से चल बसी, ठीक उसी जगह पर जहां 40 साल पहले बिल विल्किंस गुजर गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और आपको अभी भी ऐसी वीडियोस और देखनी है तो मेरे चैनल के सारे वीडियोस ज़रूर देखें। मुझे पता है आपको ये वीडियोस भी ज़रूर पसंद आएंगी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ।